है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके अभी कैमरास ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का जो टाइम है, वो हमारा कुछ नया सीखने का है। सो आप सभी जो फ्रंट पेज पे हैं, जिन्होंने हैंड रेज़ किया है, वो ज़रूर अपने कैमरास ऑन करें क्योंकि आप फ्रंट पेज पे हैं, आप सबसे पहले दिखते हैं और आपके खिले-खिले चेहरे जो आपके सुबह-सुबह की मुस्कान है, इसकी वजह से हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हमारा भी दिन बनता है और आपके इन चेहरे की वजह से ही हम डे बाय डे और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बड़ा कर पा रहे हैं। सो मैं एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने इस क्लब को साढ़े 4 साल पहले, पौने 5 साल हो चुके हैं, पौने 5 साल पहले इस सिस्टम को जॉइन किया था, लेकिन उससे पहले नॉलेज नहीं थी। खाना-पीना हमारी सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खाना-पीना अगर सही नहीं हो, तो हमारी सेहत खराब हो सकती है। बहुत छोटी-सी बात है, लेकिन इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। पता था खाना-पीना ज़रूरी है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन का होना ज़रूरी है, इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। इस सिस्टम में आने के बाद हमारे सीनियर कोचेज़ ने गाइड किया कि न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझकर उसको अपनी डाइट में ऐड करना है। सो वैसे ही करना शुरू किया, छोटे-छोटे से बदलाव किए, छोटे-छोटे से चेंजेज़ किए। उसी की वजह से पहले 3 महीने में 12 केजी और अब तक टोटल 14 केजी फैट लॉस हुआ है। लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है और बहुत सारे छोटे-छोटे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ थे, जो धीरे-धीरे रिकवर होते गए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, वो 1 ही हफ्ते में ठीक हो गया। ये मेरे अपने पर्सनल रिजल्ट्स हैं। ये सारे रिजल्ट्स मेरे अपने पर्सनल हैं और जो जितने छोटे-छोटे हेल्थ इश्यूज़ शुरू हो रहे थे, वो सारे अपने आप रिकवर होते गए। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हस्बैंड का 42 केजी 42 किलो वज़न कम हुआ है। उनकी भी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन को लेकर बेटे ने 15 से 16 केजी वज़न बढ़ाया है। उसने वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं। उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज़ या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। तो ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम की वजह से, लगातार न्यूट्रिशन लेने की वजह से और सिस्टम में बने रहने की वजह से। हमारी पूरी फैमिली आपको इस सिस्टम में दिखेगी, आपको इस सेशन में दिखेगी। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो सेशन नहीं लगाता है या सेशन में नहीं बैठता है। इसी वजह से हम डे बाय डे अपनी सेहत को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और सिर्फ फिज़िकली नहीं, हम हर तरफ से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली और लोगों की आगे हेल्प कर रहे हैं ताकि हम सिर्फ अपने तक नहीं, आगे लोगों को भी ये बता सकें कि ज़िंदगी बदली जा सकती है। फिज़िकल हेल्थ बदली जा सकती है, मेंटल हेल्थ बदली जा सकती है और अपनी लाइफ में बड़े-बड़े चैलेंजेस को हैंडल कैसे करना है, ये चीज़ें सीख सकते हैं। सो इस सिस्टम का, इस कंपनी का, इस पूरे जो कहते हैं ना ज़ूम सेशंस का हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं, लोगों को गाइड करते हैं कि आप इस सिस्टम की वजह से अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को, उनकी सेहत को अच्छा बना सकते हैं। सो आप भी ये कर सकते हैं, एक वेलनेस कोच की तरह काम कर सकते हैं। एवरीडे अपने आप पे काम करना है, पहले अपने ट्रांसफॉर्मेशन, अपने रिजल्ट्स और उसके बाद लोगों को गाइड करना है कि आप किस तरीके से अपनी सेहत और अपने ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और आज गुरुवार है और आज हमारे गुरुओं का दिन होता है। इसी वजह से आज हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से हम अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ को भी अच्छा कर सकें। सो आज हम बात करने वाले हैं हमारी इनर पावर की। इनर पावर का मतलब क्या होता है? ये फैंसी सा वर्ड लगता है इनर पावर, लेकिन हमारे शास्त्रों में बहुत समय से ये चीज़ें जो हैं वो बताई जा रही हैं कि आप अपने अंदर की ताकत को, आपके अंदर की वो शक्ति जो बाहर की सिचुएशन से नहीं बनती है, आपके अंदर से एक ताकत, एक शक्ति आती है, जिससे आपकी ज़िंदगी जो है और बेहतर होती है। सो अंदर के फैसले आपके डिसाइड करते हैं कि आपकी इनर पावर, आपके जो अंदर की वो ताकत है, वो किस तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो जब आपको हालात रोकते हैं, जब आपके आस-पास की सिचुएशंस ऐसी होती हैं,
डाउटफुल होती है, या आप अपने आप पर डाउट करने लगते हैं कि होगा हमसे, काम होगा, सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, या फिर कभी-कभी मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स हमें जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। उस टाइम पे आपकी जो इनर पावर है, आपके जो अंदर की वो शक्ति है, वो ताकत है, वो आपको सपोर्ट करती है और आपको रुकने नहीं देती है। वो इनर पावर आपको बोलती है कि आपको अभी और चलना है, वेट करना है, पेशेंस रखनी है, आपको मैनेज करना है। और यही एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो हर सिचुएशन में रुकता नहीं है, अपने आप पे काम करने से, अपनी मेहनत से, अपने हर तरह के सपने को पूरा करने के लिए कभी भी अपने आप पे डाउट नहीं करते हैं। और ये वही लोग कर पाते हैं जिनकी इनर पावर बहुत स्ट्रांग होती है, जिनके अंदर की ताकत बहुत स्ट्रांग होती है। दुनिया आपको चाहती है कि आपको अपने तरीके से चलाए। हर इंसान आपको चाहता है कि आप बदल जाएँ, आप उनके तरीके से चलें, लेकिन आप अपने तरीके से कैसे चलते हैं, आपके इनर पावर से ये डिसाइड होता है। क्या आप अपने डिसीज़न अपने आप ले सकते हैं, या लोगों की कही हुई बातें, या लोगों के बताए हुए रास्ते पे चल के आप अपने आप को इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर लेते हैं, डाउट में चले जाते हैं कि शायद हमसे नहीं होगा, और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, हार मान लेते हैं। जो ऐसे लोग हैं उनकी इनर पावर बहुत कम होती है, अंदर की ताकत, कुछ भी डिसाइड ना कर पाना, अपने लिए डिसीजन ना ले पाना। ये इनर पावर जो है, जिन लोगों की वीक होती है, वो इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन हमें अपनी इनर पावर को बढ़ाना है। इनर पावर को मतलब अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है, उसको बढ़ाना है। इनर पावर दिखती नहीं है, और काम बहुत पावरफुल करती है। इनर पावर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। बिजली आंखों से देखी नहीं जाती, लेकिन हमारी लाइट उसी की वजह से चलती है। तारों से बिजली आती है ना, किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमारे घर के बल्ब उसी बिजली से जगते हैं। ग्रेविटी है पृथ्वी में, धरती में ग्रेविटी है, लेकिन वो ग्रेविटी किसी को दिखती नहीं है, लेकिन उसी ग्रेविटी की वजह से आज धरती पे हर वो काम पॉसिबल हो पा रहा है। हर इंसान उस पे टिका हुआ है, चलना फिरना हर काम ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। लेकिन वो इतनी पावरफुल है, हमने कभी उसके बारे में नहीं सोचा कि ग्रेविटी इतना काम करती है। अगर ग्रेविटी ना हो तो हम सब हवा में उड़े। ऐसे ही आपकी इनर पावर जो है, दिखाई नहीं देती है, वो अंदर की ताकत आप महसूस कर सकते हैं, और इतना पावरफुल काम करती है आपकी इनर पावर, इतनी ज्यादा आपकी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखती है। आपकी जिंदगी की ना डायरेक्शन बदल जाती है जब आपकी इनर पावर स्ट्रांग होती है। तो आज उसी इनर पावर के लिए हमें क्या करना है, किस तरह से आप अपने अंदर की जो ताकत है उसको पहचान सकते हैं, को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उस ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। सो जो चीज़ दिखती नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो कमज़ोर है। हमारी इनर पावर ज़रूरी नहीं है कि दिख नहीं रही है, तो वो कमज़ोर है, वो बहुत पावरफुल है। बस हमें उसको एक्टिवेट करना है। और जब इनर पावर आपकी एक्टिवेट होती है, आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज होने लगती है, सक्सेस मिलने लगती है, ग्रोथ होने लगती है, पेशेंस अपने आप आपके अंदर आ जाता है, और आप हर चीज को मैनेज करना सीख जाते हैं, सिचुएशंस को हैंडल करना सीख जाते हैं, फैमिली को हैंडल करना सीख जाते हैं, काम पे किस तरह से ग्रोथ पानी है उस चीज को सीख जाते हैं। पर ये तभी होता है जब आप अपनी इनर पावर को एक्टिवेट करते हैं। और कब होती है आपकी इनर पावर? जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, चैलेंज के टाइम पे आपका ब्रेन, ये तो ये बहुत सारी चीजें रिसर्च हुई है इन चीजों पे, कि आपका ब्रेन जो है ना, वो चैलेंज के टाइम पे, ऐसी कोई जब सिचुएशन आती है उस टाइम पे आपका ब्रेन जो है वो और भी ज्यादा डबल एक्टिव हो जाता है जब कोई चैलेंज आता है। तो चैलेंज में आपकी इनर पावर जो है वो और ज्यादा ताकतवर होती है, पावरफुल होती है। तो इनर पावर आपकी अगर एक्टिवेट करनी है, सबसे पहले कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। जब हम एक्सक्यूजेस बनाना आसान हो जाता है ना, हम हर चीज में कोई बहाना ढूंढते हैं, या दूसरी चीज हम किसी और को ब्लेम करने लगते हैं, इसका मतलब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अपने आप के काम के लिए हम या तो कोई एक्सक्यूज बनाते हैं,
कि हमसे नहीं हो पाएगा, घर में ये प्रॉब्लम है, बच्चे छोटे हैं, वो एक्सक्यूज़ हो गया। या फिर हम अपनी सिचुएशन के लिए किसी और को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से हमारी ये सिचुएशन हुई है, उसने हमारे साथ ऐसा किया इसलिए हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हुई है। तो जब ये 2 चीज़ें हम करते हैं, इसका मतलब हमारी इनर पावर एक्टिवेट नहीं हुई है। एक्टिवेट भी नहीं हुई है, इनर पावर हमारी बहुत ही वीक है। तो जब कोई देखने वाला ना हो, तब भी अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, तब आपकी इनर पावर जो है, वो बढ़ती है, एक्टिवेट होती है। सो आसान रास्ता आपका कैरेक्टर नहीं बनाता। मुश्किल रास्ता जो है, वो आपको पावर देता है, आपके सेल्फ बिलीव बिल्कुल सही तरुण सर ने जैसे बोला, सेल्फ बिलीव आपको तब आता है, जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलते हैं। ये जो सेल्फ बिलीव है ना, अपने आप पे भरोसा करना, इसी का नाम इनर पावर है और इसका प्रूफ आपको बहुत जगह मिलता है। जब आप किसी चैलेंज को फेस करते हैं, आपको बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होता है। आप अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करते हो। एक बहुत इम्पोर्टेंट 2 लाइन्स याद आ रही हैं। कहते हैं ना कि हाँ, आपका जो तजुर्बा होता है, वो आपको गलतियाँ करने से बचाता है। पर वो तजुर्बा आपको गलती करने के बाद ही आता है। बिना गलती किए आप कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बिना गलती किए आपको तजुर्बा आएगा ही नहीं। इसलिए कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए। ये मत सोचिए कि गलती हो जाएगी। ये मत सोचिए कि इसके बाद हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। एक गलती करने से आपकी कोई लाइफ खराब नहीं होती। गलत डिसीजन लेने से कभी भी कुछ नुकसान नहीं होता है। अगर आप सक्सेस नहीं हुए, तो आपको एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा और वही एक्सपीरियंस, वही तजुर्बा आपको आगे की लाइफ आसान करने में हेल्प करता है। सो रास्ता आसान नहीं चुनना है, हमें रास्ता मुश्किल चुनना है। हमेशा तैयार रहिए, अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ के हमें चैलेंज भरे रास्ते पर चलना है। इनर पावर का सबसे बड़ा सच पता क्या है? लोग सोचते हैं इनर पावर बाय बर्थ मिलती है। कुछ लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, कुछ लोगों का ऑरा ही ऐसा होता है। ये सारी चीज़ें जन्म से नहीं मिलती हैं। छोटे बच्चे 10 साल के बच्चे के पास आप खड़े हो जाओगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन ये जो आपके ज़िंदगी के डेली आप जो डिसीजंस लेते हो, उससे आपकी इनर पावर, उससे आपके अंदर की जो ताकत है, वो बनती है। आप किस तरह से डिसाइड करते हो, आप चैलेंज लेने के लिए, चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है या नहीं है, उससे आपकी इनर पावर बनती है। जन्म से ही किसी को कोई ऐसा गिफ्ट नहीं मिलता है कि वो बड़ा होके उसकी इनर पावर स्ट्रांग होगी और वो बड़े-बड़े नहीं, किसी ने भी, किसी भी सक्सेसफुल इंसान ने जन्म से ही बड़े-बड़े डिसीजन लेने शुरू नहीं किए थे। आपको आप डेली क्या डिसाइड करते हैं, चाहे आप अपनी सेहत से स्टार्ट करिए, आप खाने-पीने में क्या डिसाइड करते हैं। आज नरेंद्र मोदी सर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे हर इंटरव्यू में एक ही बात पूछी जाती है। आपकी इतनी एनर्जी का राज क्या है? आप 18 घंटे काम करते हैं, आपकी एनर्जी का राज क्या है? तो उनका खाने-पीने से शुरुआत होती है। वो अपना सादा खाना-पीना रखते हैं, टाइम से उठते हैं, रूटीन से काम करते हैं और एक उनका एक विज़न है। जब आप एक विज़न के साथ जुड़ जाते हैं ना, आप हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो जब तक आपकी लाइफ़ में कोई विज़न नहीं होगा, एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी और उस डायरेक्शन को पाने के लिए या उस विज़न को पाने के लिए, पूरा करने के लिए आपकी इनर पावर भी एक्टिवेट नहीं होती है। तो जैसे उनका एक विज़न है कि मुझे अपने देश को सबसे आगे लेके जाना है, नंबर 1 बनाना है, वैसे ही हमारा भी एक विज़न है कि हमें अपने देश को बिल्कुल स्वस्थ बनाना है और स्वस्थ के साथ-साथ अमीर भी बनाना है। हमें लोगों को सुंदर और अमीर दोनों ही चीज़ें देनी है और ये दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चैट बॉक्स में येस और नो लिखिए। हम हमारे पास ये पावर है कि नहीं है? हम लोगों को सुंदर भी बना सकते हैं, हम लोगों को अमीर भी बना सकते हैं, लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं। 2 ही चीज़ें इंसान अपनी लाइफ़ में चाहता है और वो दोनों चीज़ें हम उनको गाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही, हम ये दोनों चीज़ें लोगों को बता सकते हैं। बस काम करना और ये डिसीज़न लेना उस इंसान के हाथ में है। हम लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस पे चलना उस इंसान ने खुद है। हमने आपको एक रास्ता दिखाया,
आप चले खुद हो, आपने काम खुद किया है, आप सुबह वर्कआउट खुद करते हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद लेकर आए हो, आप जो इवेंट्स हैं, जो सेशंस हैं, वो खुद ही अटेंड करते हो। तो ये आपका जो काम है, आपका जो डिसीजन है, रोज उठने का, डिसिप्लिन का, खुद पे विश्वास का, ये डिसीजन आपका होता है। एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस पे चलने वाले जो हैं, वो अपनी ज़िंदगी बदलते हैं। जो उस पे डेली एक्शन लेते हैं, रोज़ कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, उनके जो ज़िंदगी है, वो बेहतर होती जाती है। आपकी ज़िंदगी तब बदलती है, जब आप अपने एक्सक्यूज़ेज़ से ज़्यादा अपने डिसीज़न पे भरोसा करते हैं। आप बहानों से ज़्यादा आप ये सोच रखते हैं कि इस काम को करने के बाद मुझे ग्रोथ मिलेगी, मुझे सक्सेस मिलेगी और मेरी लाइफ चेंज होगी। जैसे हमने एक डिसाइड किया, डिसीजन लिया कि हमें अपना नाश्ता बदलना है। सुबह का नाश्ता हमारा शेक होगा और आज देखिए उस एक छोटे से डिसीजन की वजह से हम सबकी ज़िंदगी जो है हेल्दी होती जा रही है। हम डे बाय डे और ज़्यादा बेहतर सेहत को एन्जॉय कर रहे हैं। इसी तरह से एक डिसीजन कि हमें अपने साथ-साथ लोगों को भी इस सिस्टम में लेके आना है। बस उसी से डे बाय डे हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी सक्सेस हो रही है और नया लेवल अचीव हो रहा है। ये इनर पावर कोई मैजिक नहीं है, बस ये वो आदत है जो हम रोज़ थोड़ा-थोड़ा अपने आप के अंदर चेंज लेके आते हैं और वो आदत ही है, वो हैबिट ही है जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमारी इनर पावर को भी बढ़ाती है। जब आपकी इनर पावर बढ़ती है ना, आपके डिसीजंस जो हैं, वो सही होने लगते हैं। आपके लिए हुए डिसीजंस आपके हक में काम करने लगते हैं। हमारे जितने बड़े लीडर्स हैं, हमारे सिस्टम में चाहे कोई भी है, हमारे सीनियर कोचेस हैं, हम उनके पास जाके खड़े होते हैं, पॉजिटिव ऑरा महसूस करते हैं। वो सर पे ऐसे हाथ रख दें, हमें पॉजिटिविटी महसूस होती है। ये इनर पावर, ये पॉजिटिव ऑरा, ये काम करता है। दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। दुनिया खुद को ही अपने आप को अपनी जगह पर लेके आती है, जब आप अपने इनर पावर और अपने ऑरे पे काम करना शुरू करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी इनर पावर को समझना है आपने। 2 तरीके से होती है। एक होता है इनर पावर जो अंदर से आपको खुद आपको महसूस होता है कि हम ये काम कर सकते हैं। एक एक्सटर्नल पावर भी होती है। वो जो आपको दुनिया, आपको एनवायरनमेंट, आपको इस अ, दुनिया से मिलता है। एक्सटर्नल पावर में क्या चीज़ें आ जाती हैं? आपका पैसा, आपकी डिग्री, आपकी पढ़ाई, आपकी पोज़ीशन्स, लोगों की तालियाँ, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल पावर है। लेकिन जो इंटरनल पावर है आपकी, वो एक्चुअली में आपका जो है जिसे कहते हैं आप हर चीज़ में, हर काम करने में आपको जो मोटिवेशन मिलती है, वो आपकी इंटरनल पावर से। एक्सटर्नल पावर सामान देती है, कोई भी चीज़ कह लीजिए, लेकिन जो इंटरनल पावर है, वो आपको सहारा देती है। इंटरनल पावर जो है, आपकी जो अंदर की ताकत है, वो आपको उस समय भी बैठने नहीं देगी जब आप बिल्कुल थके-हारे होंगे। आपको आपकी ताकत, अंदर की ताकत बोलती है कि अभी रुकना नहीं है, अभी हमें और काम करना है। अभी जिन लोगों की सिर्फ शुरुआत हुई है, पेशेंस चाहिए। वो पेशेंस क्या है? आपके अंदर की ताकत। मान लीजिए आज आपकी कोई बात नहीं मान रहा है या नहीं सुन रहा है, आपकी पेशेंस, आपकी इनर पावर वहाँ पे काम करती है। रुकना नहीं है, क्विट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ये आपकी इनर पावर है। आप एवरीडे ये सोच के साथ चलते हैं कि कुछ भी हो जाए, मुझे किसी ना किसी की ज़िंदगी तो ज़रूर बदलनी है, किसी ना किसी की सेहत तो ज़रूर अच्छी करनी है। आपकी ये जो सोच है ना, ये आपकी इनर पावर है, आपके अंदर की ताकत है। मतलब इसमें कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है। आप किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो कैसे भगवान नहीं चाहेंगे कि किसी एक इंसान को आपसे मिला दें कि आप उसकी ज़िंदगी बदल दो। ये आपकी पावर ही है, इनर पावर ही है, जो ऐसे लोगों को आपके पास अट्रैक्ट करके लेके आएगी, जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है। दुनिया का दिया हुआ सब कुछ है। वक़्त के साथ जितना भी चीज़ें दुनिया से मिलती है ना, एक्सटर्नल पावर, वो वक़्त के साथ बदल सकता है। लेकिन जो आपके इंटरनल डिसीज़न्स हैं, आपकी जो अंदर की ताकत है, वो बाहर की दुनिया बिल्कुल नहीं बदल सकती। अगर आपने सोच लिया, आप किसी की हेल्प करेंगे। अगर आपने सोच लिया कि मुझे लोगों की ज़िंदगी बदलनी है, कोई इंसान आपको चेंज नहीं कर पाएगा। आपकी इनर पावर जब स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपकी सोच भी वैसी ही बनती जाती है।
आपका एटीट्यूड वैसा बनता जाता है। जब कुछ भी साथ ना हो, तब भी अगर आप पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं, तब भी आप लोगों की हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप कोई बहाना नहीं लगाते हैं, आप सिचुएशंस को मैनेज करना सीखते हैं। ये आपकी इनर पावर है, अंदर की ताकत है। चाहे आज आपके साथ कोई ना हो, चाहे आप बिल्कुल खाली हाथ हैं, चाहे आपकी सिचुएशन नहीं है कि आप किसी की हेल्प कर सको, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, मुझे लोगों की सेहत अच्छी करनी है, मुझे लोगों को इस सिस्टम में लेके आना है, उनको उनकी जो आर्थिक फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो बदलने के लिए उनको एक रास्ता दिखाना है, तो आप ये काम कर सकते हैं। किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात बताऊं, सिस्टम में आने के लिए कोई आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते। लेकिन यही नेगेटिव भी है, क्योंकि सिस्टम को छोड़ने के लिए भी कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। इसीलिए लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। यही यही वजह है कि ज्यादातर लोग नहीं रुकते हैं, क्योंकि कुछ पे नहीं किया। जब तक कीमत नहीं चुकाएंगे ना, वैल्यू नहीं समझ आएगी। जब तक हम सिस्टम में आने, हम इवेंट्स पे जाते हैं, वहां एक टिकट के पैसे खर्च करते हैं, वैल्यू क्रिएट होती है। जब तक हम किसी चीज की कीमत नहीं चुकाते हैं, सक्सेस कीमत मांगती है। हमने बहुत बार सुना होगा, आपने भी सुना होगा, मैंने भी बहुत बार सुना है। सक्सेस कीमत मांगती है। लेकिन वो कीमत क्या है? वो आपको क्या प्राइस मांगती है आपसे? आपकी डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, आप कितना स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं, और आपकी इनर पावर कितनी स्ट्रांग है। ये चीजें आपकी डिसाइड करती हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। जिन लोगों का इनर पावर नहीं है या बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो जल्दी क्विट कर जाते हैं, वो हार मान जाते हैं, उनके बहाने उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। लेकिन जो लोग स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं, जिनकी इनर पावर, अंदर की ताकत उनको बोलती है कि नहीं, कुछ करना है, कुछ बदलना है, हमें अपने घर के हालात बदलने हैं, हमें अपनी घर के लोगों की सेहत को अच्छा करना है, वो कभी भी क्विट नहीं करते हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं, हमेशा अपने साथ साथ लोगों को भी विश्वास दिलाते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी की कहानी शायद सुनी होगी आपने। डिज्नी को पहले ना न्यूज़पेपर से निकाल दिया गया था। रीजन क्या था? आपकी क्रिएटिविटी नहीं है। वॉल्ट डिज्नी, बहुत बच्चों के जो कार्टून आते हैं, वो आपने सुना होगा। उसका पहला एनिमेशन स्टूडियो ना बिल्कुल दिवाला हो गया था, बिल्कुल भी नहीं चला। कोई पैसा नहीं था हाथ में, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। सिर्फ एक विजन था उनका कि मुझे हार नहीं माननी है, मुझे ये जो मेरा कंसेप्ट है, मुझे इसको दुनिया के सामने लेके जाना है। पर जब कहते होते हैं ना कि जब आपकी इनर पावर आपको सपोर्ट करती है, तो बाहर की किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपका अंदर से आत्मविश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर सकता हूं, तो बाहर की कोई बात आपको ना हिला नहीं सकती। तो जब तक सब कुछ ठीक होने का हमने इंतजार नहीं करना है, डिसीजन लेना है। हम सिचुएशंस का वेट करते रहते हैं। सर्दी कम होगी तो शुरू करेंगे, गर्मियां आएंगी तो शुरू करेंगे, या हमारे पास पैसा होगा तो हम शुरू करेंगे। आपको आज से शुरू करना है। सिचुएशंस हमेशा बदलती रहेंगी, हमारे पास, हमारे सामने हमेशा नई नई सिचुएशंस आती रहेंगी। हमें डिसीजन आज लेना है, ताकि हम अपनी जिंदगी बदल सके। सब कुछ तभी बदलता है जब आप डिसाइड करते हैं। और अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया, अगर आपने अपने आप के साथ एक बार वादा कर लिया, तो फिर अपने आप को ना डिसिप्लिन में डाल दीजिए। अगर आपने सोच लिया कि मुझे कुछ काम करना है, मुझे कुछ चेंज करना है, फिर वो तभी पूरा होगा जब आप अपने आप को डिसिप्लिन में डाल देंगे। डिसिप्लिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रोज रोज उठना, रोज रोज वर्कआउट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो धीरे धीरे धीरे, चुपचाप, आप बिना शोर मचाए, कब आपकी जिंदगी बदल देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आर्मी के लोग जब शुरू शुरू में ज्वाइन करते हैं ना, बड़ा मुश्किल लगता है उनको। सुबह सुबह 5 बजे उठना, फिर उनकी ड्रिल होती है, फिर उनका एक्सरसाइज वर्कआउट जो भी वो करवाते हैं, शाम तक पूरा उनको एक्सरसाइज करवाते हैं। पूरा उनका जो काम होता है वो बिल्कुल फिजिकल वर्कआउट होता है। लेकिन धीरे 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 वही लाइफ उनका एक डिसिप्लिन बन जाता है। और फिर आप देखिए, 5-6 साल के बाद आप किसी भी आर्मी पर्सन को, किसी भी फौजी को देखेंगे, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होते हैं, और आप उनको हिला नहीं सकते।
और वो ना थकते हैं, ना ही अपने काम से पीछे हटते हैं, और कोई भी काम हो वो यस सर एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं। ये डिसिप्लिन हमें आम इंसान को भी अपनी लाइफ में लेके आना है। अगर कुछ डिसाइड कर लिया है, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे सक्सेस हासिल करनी है, फिर डिसिप्लिन पे आ जाइए। डेली आपका सेशन में आना, अपना वर्कआउट करना, अपना डाइट का ध्यान रखना, ये आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। और ये डिसिप्लिन शोर नहीं मचाता है, लेकिन चुपचाप आपको कब सक्सेस हासिल हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आप देखेंगे ब्रूस ली का नाम बहुत सुना है, लोगों ने सुना है ना। उसने सिर्फ एक ही चीज बोली है, डिसिप्लिन। वो कहता है मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 1000 मूव सीखे हैं, मुझे उस एक इंसान से डर लगता है जो एक ही मूव को 1000 बार प्रैक्टिस करते। क्यों करता है? डिसिप्लिन। वो जो प्रैक्टिस है, वो जो 1000 बार आप प्रैक्टिस करते हैं, वो आपकी ताकत बन जाता है। लोग हंसते हैं इस चीज को लेकर कि एक ही चीज बार बार बड़ी बोरिंग होती है, रोज सुबह सुबह उठना, रोज एक्सरसाइज करना। लेकिन आप यकीन मानिए, जो लोग इस चीज को डिसिप्लिन में ढाल लेते हैं ना, उनको सक्सेस हासिल होती है। वो एक मूव अगर आप 1000 बार प्रैक्टिस करते हैं। अब इसकी एक छोटे से एग्जांपल देती हूँ। लेडीज को आपने देखा है 100 चीजें दिमाग में घूमती हैं, लेकिन उनकी रोटी जो है ना वो बिल्कुल सही बनती है, क्योंकि वो बचपन से या जब भी उन्होंने शुरू किया तब से लेके अब तक वो रोटी बना रहे हैं। उनसे आप 100 चीजें उनको डिस्टर्ब करो, बात करो, कुछ और काम दे दो साथ में, उनकी रोटी बिल्कुल सही बनेगी, क्योंकि वो एक मूव वो एवरी डे, दिन में 3 बार 2 बार करते ही करते हैं। वो जो प्रैक्टिस है, वो जो डिसिप्लिन है, वही देखिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, ध्यान कहीं और भी होगा, फिर भी वो उनका खाना जो है वो सही बनता है। चाहे आप रोटी सब्जी ले लीजिए, क्योंकि वो डेली की प्रैक्टिस है, वो डिसिप्लिन है उनका। उसी की वजह से आज वो बिना सोचे समझे भी, बिना ध्यान लगाए भी हर चीज अच्छा बना सकते हैं। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं एवरी डे, वो डिसिप्लिन बन जाता है। और पेशेंस आती है जब आपकी इनर पावर स्ट्रांग होती है। आप पेशेंस के साथ काम, आपको इंतजार करना, पेशेंस अपने आप आपके अंदर बिल्ड होने लगती है। पेशेंस का मतलब क्या है? आप अंदर से टूटते नहीं है। आप हमेशा अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं कि नहीं होगा, आज नहीं तो कल बिल्कुल होगा। कई लोग बहुत समय तक वेट करते रहते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, हमारे बीच में रीमा गुप्ता जी हैं, रीमा मैम है। रीमा मैम 2 साल तक वेट कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन देखिए 2 साल के बाद अब उनको इतने अच्छे अच्छे लोग उनको मिल रहे हैं, उनकी जो टीम है वो बिल्ड हो रही है। तो पेशेंस के साथ हमने काम करना है। बहुत सारे कम लोग हैं जो जानते हैं। अब्राहम लिंकन के बारे में सुना होगा, बहुत बार फेल हुए इलेक्शंस में वो, 1832 में, 1838 में, बहुत बार, 5 से 6 बार हारे। उनको लोग भी बोलते थे कि अब छोड़ दो, बस करो, इतनी बार हार हो चुकी है। कम से कम भी वो 6 से 7 बार इलेक्शन हार गए, लेकिन उन्होंने कहा मैं अभी रेडी हो रहा हूँ, ये जितनी मुझे हार मिल रही है ना उससे मैं रेडी हो रहा हूँ। सो उसके बाद वो अब्राहम लिंकन जीते, और सबसे यादगार प्रेसिडेंट बने थे वो यूएस के, अब्राहम लिंकन। सो पेशेंस टैलेंट का इंतजार नहीं करती है, पेशेंस आपको तैयार करती है आपकी सक्सेस के लिए। आपको पेशेंस रखनी है, और इन्हीं सारी चीजों की वजह से आपका सेल्फ बिलीव बनता है, आपका आत्मविश्वास जिसको हम बोलते हैं वो बनता है। सेल्फ बिलीव का सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब कोई आप पर भरोसा नहीं करता है, कोई आपको सपोर्ट नहीं है, आपका सिस्टम में आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता, फिर भी आप टिके रहते हैं। आपको खुद पे भरोसा होता है कि नहीं, ये काम तो मैं कर सकता हूँ, इसमें जो चीजें चाहिए, जो काम करने के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेरे अंदर सारी हैं, तो मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है? सिर्फ मैसेज ही तो देना है किसी को, अच्छी सेहत का और अच्छी इनकम का। और वो हम दे सकते हैं, वो हमें पता है कैसे होता है, वो हमें पता है किस तरीके से इस सिस्टम को ज्वाइन करना है, किस तरीके से इस सिस्टम में आगे बढ़ना है। ये काम के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई आपकी एज मैटर नहीं करती है, आप कहाँ से आते हैं कोई मैटर नहीं करता है, आप लड़का है लड़की है कोई मैटर नहीं करता है। बस एक ही चीज चाहिए, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप ये काम कर सकते हैं। आपके अपने आप पे, अगर आपके अपने आप पे आपका भरोसा है,
तो ये सिस्टम आपके लिए बना है। लेकिन अगर आप अपने ही ऊपर शक करने लग जाएंगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं बात कर सकता, मैं किसी को बोल ही नहीं सकता, तो फिर ये काम नहीं हो सकता। फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं काम कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने आप पे अपना सेल्फ बिलीफ, अपनी इनर पावर के साथ एक्टिवेट कीजिए। उसको बूस्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ छोटी छोटी सी चीजें हमें करनी है, अपनी लाइफ में ऐड करनी है, चेंज भी नहीं करनी है। रोज खुद से किया हुआ वादा निभाना है, पहला काम। डिसिप्लिन, जैसे मैंने बोला, अगर आपने अपने आप के साथ एक प्रॉमिस कर लिया कि मुझे डेली ये काम करना है, आप रात को सोच के सोते हैं मुझे सुबह उठ के वर्कआउट करना है, वो जो आपने रात को अपने आप के साथ प्रॉमिस किया है ना कि मुझे सुबह उठना है, वो प्रॉमिस पूरा कीजिए। अपने आप के साथ किया हुआ वादा पूरा करना है, चाहे वो वॉक का है, चाहे वो न्यूट्रिशन का है, चाहे वो जंक फूड ना खाने का आप अपने आप से वादा है। उस वादे को पूरा कीजिए, अपने आप से किए हुए वादे को पूरा कीजिए, उसको नहीं तोड़ना। देखिए धीरे धीरे हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और आपकी इनर पावर बढ़ती जाएगी, और खुद के लिए आप ट्रस्टवर्दी बनते हो। दूसरा, हर दिन थोड़ा सा टाइम अपने साथ निकालिए, अपने आप के साथ बात करिए। उसके लिए क्या करना है आपको? मेंटल स्ट्रेंथ का जिम आपकी होती है मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बाहर के शोर से आपको अपने आप के साथ कनेक्ट करना है। 5 मिनट अपने लिए निकालिए, 5 से 10 मिनट अपने साथ बैठिए। और तीसरा, अपनी स्टोरी खुद बनानी है आपने। इस चीज को लिख लीजिए, आपकी स्टोरी लिखने वाला कोई और नहीं होना चाहिए, कोई और आपको गाइड करने वाला नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम ऐसा है, ये प्रोडक्ट ऐसे हैं, लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब, ये सब लोगों की कही हुई बातें। आप अपनी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी कैसी बनाना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करोगे, कोई बाहर वाला डिसाइड नहीं करेगा। सो अपनी कहानी आपको अपने शब्दों में लिखनी है, अपनी सक्सेस स्टोरी क्रिएट करना शुरू कीजिए, और उसके लिए सीखना शुरू कीजिए। एवरीडे सोचिए आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या महसूस किया, कितने लोगों से बात की, या आज कोई ऐसा काम किया है मैंने जिसकी वजह से मुझे अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए। तो ये जो आपकी सक्सेस स्टोरी है ना, ये किसी और के कहने पे नहीं, आपको अपने तरीके से लिखनी है। कुछ भी कीजिए, गलतियां होती हैं, अगर हम गलतियां करते हैं एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन उससे सीखने को मिलता है। सो सीखिए, हर रोज सीखिए, और अपनी सक्सेस स्टोरी खुद बनाइए। और ना बोलना सीखिए, अपनी लिमिटेशन बनाइए। ना बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम रिलेशंस को तोड़ रहे हैं। ना बोलने का मतलब है आपकी एक लिमिट है, आप उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते हो। अगर आप जाओगे तो आप अपनी ही पावर, अपनी ही एनर्जी को खत्म करोगे। सो ना बोलना सीखिए। ना बोलना मतलब लोगों को खुश करने के लिए नहीं जीना है। जहां पे सही लगता है ना बोलिए, जहां पे आपको लगता है कि यहाँ ना बोलने की जरूरत है, वहां पे हमें बोलना है। चाहे वो घर पे है, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो स्टूडेंट्स है। अगर आपको लगता है कि वो काम आप दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो उसको मत करिए। आपका जो ये काम है, बिना एप्रिसिएशन के, बिना किसी एग्जाम के, आपको अपना काम अपने लिए करना है, लोगों को खुश करने के लिए नहीं। और ये सारी चीजें हर फील्ड में देखने को मिलती है। जॉब में लोग एक्स्ट्रा बर्डन लेने लगते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि बॉस खुश हो जाए। बच्चे जो हैं वो एक्स्ट्रा अपने ऊपर बर्डन लेने लगते हैं कि हम और ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आए। आपको जहां पे लगता है कि आपकी एनर्जी खत्म हो रही है इन चीजों की वजह से, जहां पे आप थक रहे हैं इंटरनली मेंटली, वहां पे ना बोलना सीखिए। हर बार अवेलेबल होना सही नहीं है। कहीं कहीं पे सेल्फ रिस्पेक्ट काम करती है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी ध्यान देना है, समय देना है। आपकी अपनी सेहत, आपका अपना समय, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें आपकी इनर पावर को स्ट्रॉन्ग करती हैं, अंदर की ताकत को स्ट्रॉन्ग करती हैं। सो हमें जो अपनी बाउंड्री नहीं बनाते हैं ना, दुनिया उसे थका हुआ, थका थका के मार देती है। आपको ना अगर ना बोलना सीख जाएंगे ना, आप अपने आप को थोड़ा सा बचा लेंगे। इसलिए हर जगह अवेलेबल होना भी सही नहीं है। आपकी एनर्जी लिमिटेड है, पर लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो अनलिमिटेड है। आपके पास तो उतनी ही एनर्जी है, लेकिन लोग जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो एवरी डे आपको थका देंगे। उनकी तो अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशन है, आप जितना करते जाओगे वो और ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। सो आप अपनी एनर्जी को बचाइए, लिमिटेड एनर्जी है। हर किसी की ख्वाहिशों पे, हर किसी के एक्सपेक्टेशंस पे हम खरे नहीं उतर सकते। इसलिए ये सोचना बंद कीजिए।
जितनी एनर्जी है उसको अपने फ्यूचर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए यूज कीजिए। सो जो इंसान समझदारी से नहीं बोलना सीख जाता है ना, उस इंसान की जिंदगी जो है वो बदलने लगती है, वो खुश रहने लगता है। सो रोज अपने लिए टाइम निकालिए, अपने डिसीजंस लेना शुरू कीजिए और उस डिसीजंस को पूरा करना शुरू कीजिए। डर खत्म नहीं होता, पर उसके पार जो ग्रोथ होती है ना, जब हम छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं, उस चैलेंज को पार करते हैं, डर खत्म होता है और फिर हमें ग्रोथ मिलने लगती है। सो अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी पे ध्यान देना हमारा काम है। हमें देखना है हमारी एनर्जी कहाँ पे खत्म हो रही है और कहाँ पे हमारी एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। सो अपनी इनर पावर को, अंदर की ताकत को पहचानिए और अपने आप पे काम करना शुरू कीजिए। आपके सीनियर कोचेज आपके साथ हैं, आपके साथ सिस्टम है, इतना बड़ा सिस्टम है। जब हम सिस्टम में आ जाते हैं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद की कैपेबिलिटीज को पहचानने लगते हैं। आप डे बाय डे इन सारी चीजों की वजह से ग्रोथ करने लगते हैं। सो ये आपके लिए है। मैंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया है, लेकिन आप अंदर की ताकत को पहचानिए। ग्रोथ अपने आप आएगी जब आप अंदर से स्ट्रांग होगे। अपने डिसीजंस पे खरा उतरिए, लोगों को करके दिखाइए। जो लोग बोलते हैं ना कि आप नहीं कर सकते, आप उनको करके दिखाइए। और उनसे ज्यादा आप अपने आप को करके दिखाइए, क्योंकि आपने डिसीजन लिया है। तो आप अपनी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी रिस्पेक्ट कीजिए आपके लिए हुए डिसीजंस को पूरा करके। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे। आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर जिनके रह जाएंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आज आप 30 सेकेंड की वीडियो बनाकर जो पॉइंट आपको अच्छा लगा वो जरूर ग्रुप में शेयर कीजिए। हम सभी अपने स्टेटस पे लगाएंगे। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे। आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे रीना जी के पास। मुकेश लिखा है। जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मेरा नाम रीना है, मैं पानीपत से बिलोंग करती हूँ। मैम इस सिस्टम से प्लग इन मुझे 1.5 साल हो गया है और 3.5 मंथ में मैंने अपना 11 kg वेट फैट रिमूव करके अपने आइडल वेट को अचीव किया था। मैम आपका सेशन वैसे तो सारे ही वंडरफुल होते हैं और आज के सेशन से हमने ये सीखा कि अपनी इनर पावर को स्ट्रॉन्ग करना है और कभी भी क्विट नहीं करना है। और ऐसे पर्सन ऐसी भावना से चलना है कि किसी की हेल्प हो जाए और हमारे जरिए तब हमारे ऐसे पर्सन मिलने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू मैम अनम्यूटिंग मी। थैंक यू सो मच मैम। बड़े से क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल, जब आपकी भावना ऐसी होती है ना, लोग अपने आप आपके पास आते हैं। लोग आपसे वैसे ही लोग मिलते हैं जैसा आप सोचते हैं। आपकी इनर पावर उनको अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट चलेंगे, उषा राज लिखा है। उषा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मेरा नाम मॉर्निंग जी। उषा यादव है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना वेट गेन किया है और मैं आइडियल वेट पे हूँ मैम। मुझे बहुत वेरी अच्छा लग गुड। रहा है इस सिस्टम में आके। और जैसे मैम आपने बताया कि हमें पेशेंस रखना है और अपने इनर पावर को एकदम स्ट्रांग रखना है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरे कोच हैं डीके सर, शशि मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच मैम, थैंक यू। बड़े से क्लैपिंग करेंगे उषा यादव जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और पेशेंस सबसे बड़ा टूल है हमारी सक्सेस का। जब आप पेशेंस के साथ काम करते हैं, मतलब पेशेंस का मतलब ये होता है कि आप घबराते नहीं है। आपको विश्वास है कि जो आप काम कर रहे हो उसमें सक्सेस होगी हासिल, आज नहीं तो कल जरूर होगी। ये पेशेंस का नाम है। गायत्री लिखा है। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं गायत्री यादव प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम इस सिस्टम में आए हुए 6 मंथ हो गया। 6 मंथ में मैं 12 kg वेट को कम करी हूँ। और मैम आज के सेशन से हमने ये सीखा कि हमें खुद को स्ट्रांग बनाना है और हमारा डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम खुद को बदल सकते हैं तो किसी की भी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। और हमारे कोच शशि मैम एंड डीके सर हैं, उन्होंने इस सिस्टम में बनाए रखा है, इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूंगी। और मैम सबसे बड़ा थैंक यू आपको और भरत सर को। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बड़े से क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए। एक बात बताऊं आपको, आप ना कभी ऑब्जर्व करना, जो लोग खुद का ज्यादा ध्यान रखते हैं, हम बहुत जल्दी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लेडीज या कुछ कोई भी जो अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत जिसे कहते हैं ना खुद का ध्यान बहुत रखते हैं, हम जल्दी अट्रैक्ट। ऐसे ही जब आप अपना खुद का ध्यान रखने लगते हैं, लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं कि हमें भी इनके जैसा बनना है, हमें भी इतने ही सुंदर बनना है। इसी वजह से जब आप अपने आप पे काम करते हैं,
लोग आपके पास खुद ब खुद आते हैं। विवेक सिंह ऑफिशियल लिखा है। विवेक सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विवेक यादव, मैं प्रयागराज से हूँ। सिस्टम में मैम आए हुए मुझे 1 साल हो गया। अभी आइडियल वेट पे हूँ, मसल जर्नी पे काम कर रहा हूँ। काफ़ी अमेजिंग जानकारी आपने दिया है इनर पावर के बारे में मैम। कुछ टॉपिक हमने भी नोट किए हैं। जो रात में किया हुआ वादा अगर हम मॉर्निंग में पूरी तरह से अगर उसको निभाते हैं, तोड़ते नहीं हैं, तो हमारी इनर पावर 100% स्ट्रांग होगी। और हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना है और अपने अंदर जो है आर्मी वाली डिसिप्लिन लानी है। ना बोलना सीखना है और अपनी कहानी अपने से लिखना है मैम। इनर पावर तब बढ़ता है जब सारे काम अपने आप सही होने लगते हैं। और सक्सेस तो कीमत मांगती ही है मैम। थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। और हमारे कोच हैं शशि मैम और डीके सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे विवेक सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग और सारे पॉइंट्स उन्होंने दोबारा से रिमाइंड कराया है। सुषमा यादव लिखा है। सुषमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू गुड मुझे मॉर्निंग अनम्यूट करने के लिए। मैम मेरा नाम सुषमा यादव है, मैं यूपी प्रयागराज से हूँ। जी। और मेरे स्पॉन्सर विवेक सर और कंचन मैम है। जैसे कि अभी उन्होंने ही बताया, वो सारे पॉइंट सच में दोबारा रिपीट करवा दिए जी। सर। मैम यही चीज हमारे भी दिमाग में था कि मैं भी बताऊंगी। थैंक यू मुझे unmute थैंक करने यू। के लिए। थैंक यू मुझे सो मच। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुषमा जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सुनेंगे पवनपति त्रिपाठी लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सभी को सुप्रभात। मैम जी आपको सुप्रभात। अनम्यूट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही सुंदर आपकी जानकारी रही। निश्चित तौर पर हम सबको नियमावली के बद्ध रहना है, तभी हमको सफलता हासिल हो सकती है। और दूसरी बात, हमको आत्मबल को मजबूत करके अपने अंदर के पावर शक्ति को जगाना है। इनर पावर जिसको कहा जाता है उसको जगाना है। और जगती तब है मैम जी, मेरा तो समझना है कि हनुमान जी बहुत बलशाली थे, लेकिन जब उनका बल उनको स्मरण कराया गया और जब बल उनके आ गया तो उनके सामर्थ्यवान में कोई नहीं रहा। तो निश्चित तौर पर आप और भरत खन्ना सर हम सब के बल को जगाते हैं। निश्चित तौर पर हम सब बहुत अच्छा करेंगे। आज बहुत ही अच्छा लगा आपका सिस्टम। और सभी लोग सभी लीडरों को पुनः जय जय सादर सिया राम, जय सिया राम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पवनपति सर के लिए। बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल देखिए आपके कोच जो हैं, आपके सीनियर कोचेस जो हैं, वो आपको याद दिलाते हैं कि आपके अंदर जो पावर है ना, बस उसको आप जगा लीजिए। तो ये काम छोटा सा आपके कोचेस करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल पावर है आपकी, आपके डिसीजंस हैं और आपका उस पर खरे उतरना है। शिल्पा शुक्ला लिखा है। शिल्पा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम शिल्पा शुक्ला है और मैम आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। सच बात है मैम कि अपनी इनर पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने ऑरे को स्ट्रॉन्ग करना है। आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप किसी को भी टच करोगी तो और मैजिक बॉक्स तो हमारे पास है ही। तो रीमा मैम के बारे में जैसे आपने मैम बताया ना, वैसे मैं भी 3 साल प्लस हो गया है मैम। अब लोगों ने सुनना स्टार्ट कर दिया है और ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये मैजिक बॉक्स बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगी। मेरा मोटिव यही है कि हर घर मेडिसिन फ्री लाइफ, हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ। जब इस सोच से अब जब हम आगे बढ़ेंगे मैम, तो 100% लोगों की सेहत अच्छी होगी। और हमारा मतलब जो स्ट्रांग है, जो ऑरा स्ट्रांग मैंने अब किया, वो पहले नहीं था। जो खुद के ऊपर ही बिलीव नहीं रहता है मैम ना, तब हम आप किसी को बता भी नहीं पाते हैं। बताते हैं तो एक डर रहता है मन में, वो डर निकल गया है मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। आपका थैंक यू भरत सर का और राकेश गुप्ता सर का और रूपा मैम का, हमारे कोच है। हेलो मैम, मेरा नाम आस्था शुक्ला है और मैं सूरत गुजरात से बिलोंग करती हूँ। मेरी एज 15 ईयर है और मैंने 2.5 मंथ में अपना 5 kg वेट लॉस किया है और अपनी स्किन प्रॉब्लम को भी भगाया है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स को भी दूर किया है, वो भी इस वंडरफुल कम्युनिटी से जुड़कर। और अभी मैं अपनी सेल्फ बिलीव और इनर पावर पे वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं 18 इयर्स की हूँ तो मेरी भी आईडी लगे इसमें और मैं भी कुछ इसमें बड़ा करूँ। तो अभी से ही इसकी प्रैक्टिस जारी है और बस जब ज्वाइन होना है तो पूरा जंगल एक साथ ही काटना है।
वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बड़े से क्लैपिंग करेंगे शिल्पा जी के लिए और उनकी बेटी आस्था के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और देखिए बिल्कुल सही कहा मैम ने, 3 साल से देखिए लोगों को मैसेज दे रहे हैं, इसे बोलते हैं पेशेंस। हार नहीं मानी, उनको विश्वास है अपने आप पे कि मैंने किया है, मैं लोगों से भी करवा सकती हूँ, लोगों को बता सकती हूँ। और इस सिस्टम में, इतना बढ़िया सिस्टम है। देखिए हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, उनको पता है कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। और जैसे ही वो इस सिस्टम में आएंगे ना, तब वो रेडी होंगे बिल्कुल। जैसे अभी आस्था ने बोला, बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, अभी रेडी हो रहे हैं। और जैसे ही सिस्टम में आएंगे, फिर वो अपना काम करना शुरू करेंगे। और ये देखिए हमारी तैयारी है, हमारे बच्चे जो हैं वो इस सिस्टम में बहुत कुछ सीख रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे, रीना खान लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। रीना जी अनम्यूट हुआ नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। गुड जी मॉर्निंग बोलिए। मैम। गुड गुड मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम रीना है। इस सिस्टम में आए मुझे 8 महीने हुए। 8 महीने में 10 किलो वेट लॉस किए हैं और 8 इंच लूज किए हैं। और लाइफ तो बहुत अमेजिंग है। रोज आपका सेशन तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन इनर पावर मैम हम लोग को स्ट्रांग रखना है। हमें बिलीव रखना। हमें जब चैलेंजेस कठिन कठिन आएंगे तो हमें हमारा इनर पावर स्ट्रांग रहेगा। हमें जी अपने जी। इनर पावर पर काम करना। हमें लोग बहुत निगेटिव करते हैं, लेकिन आज मैम बहुत अच्छा लगा कि इनर पावर हमारे पास यदि ज्यादा रहेगा तो हम कोई भी चैलेंज को पार कर सकते हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने की। मेरी कोच आरती मैम है, मेरे स्पॉन्सर अशोक मौर्य जी हैं। थैंक यू मैम थैंक यू अनम्यूट सो करने। मच। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल जब आपकी इनर पावर स्ट्रांग होती है ना, कोई भी आपको आपके रास्ते से हिला नहीं सकता। उषा मैम से सुनेंगे। उषा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम उषा है। मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मुझे भी 1.5 साल से ज्यादा होने को आ गया है इस सेशन से। और मैम, इनर पावर की बात करूँ तो मैं भी बहुत इमोशनल थी। मुझे कोई कुछ कह देता था ना तो मैं बस रोती रहती थी और उसको कुछ बोल भी नहीं पाती थी। लेकिन जब से इस सिस्टम में आई, जब से सेशन में बैठना शुरू की मैम, तो इनर पावर को पहचाना अपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। अब कोई मुझे कुछ कहता है तो फर्क नहीं पड़ता कि वो उसकी सोच है, उसको बोलने दीजिए। लेकिन मेरा इनर पावर अब मौजूद है। लेकिन हमको ये समझना है कि हम गलतियां करते हैं तो उस गलतियां से ही सीखते हैं, इसलिए हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। थैंक यू सो मच। मेरा कोच है आरती मैम, संजय सर, और मेरे स्पॉन्सर हैं ज्ञान देवी दीदी। थैंक यू सो मच मैम। सबसे अच्छा आपको जो थैंक यू, जो आप इतना सुबह से नॉलेज देती हैं इतना अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे उषा मैम के लिए। अच्छा, जितनी लेडीज बैठी है ना, उन्होंने कनेक्ट कर लिया होगा। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। कोई छोटी सी बात बोलता है, हम बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हैं, बहुत जल्दी सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत हो जाती है। लेकिन अब इस सिस्टम में बैठ के हमें पता चला है, उन चीजों से अपने आप को हमने खराब नहीं करना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खराब नहीं करना है। हमें पेशेंस के साथ चलना है। और जो लोग बोलते हैं वो उनकी सोच है, लेकिन उनकी सोच हमारे जीवन पे इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। उनकी सोच की वजह से हमारा जीवन जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सुनेंगे अजय मौर्य सर से। अजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अजय मौर्य है। मैं सदरीपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में आए 1 साल से ऊपर हो गया। और इस सिस्टम में शुरू के 2.5 महीने में हमने अपना 13 किलो वेट कम करके आइडियल वेट का अचीव किया। अभी आइडियल वेट से 2 किलो नीचे चल रहा हूँ। मैम आपका सेशन तो बहुत ही स्ट्रांग था। इनर पावर अब तो इतनी हो गई है मैम, तो जो सुबह सुबह आपका सेशन ये चलता है, ये कंफर्ट जोन नहीं रह गया। ये अपना यही कंफर्ट जोन है। पहले हम लोग को ये लगता था कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अब ये हम लोग का यही कंफर्ट जोन है। इसी इसी को सिस्टम को, जो पॉजिटिव चीज़ है उसको अपना कंफर्ट जोन बनाइए। सबसे बड़ी बड़ी चीज़ आज आपका सेशन इसी पर था और वो हमको बहुत अच्छा लगा। कई चीज़ें हमने लिखी भी है और इस पर अप्लाई भी कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। हमारे स्पॉन्सर हैं अनिल मौर्य और कोच हैं संजय मौर्य। और आप पूरी अपलाइन का जो इतने बढ़िया सिस्टम, अमेजिंग सिस्टम में हमको प्लग इन कराएं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अजय सर के लिए। बिल्कुल सही, हमारी पॉजिटिविटी और ये जो हमारा सिस्टम है ना, इसको कंफर्ट जोन बना लीजिए कि ये तो करना ही करना है। जब आप डिसिप्लिन से इस सिस्टम में आ जाते हैं, फिर देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यही आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। नेक्स्ट सुनेंगे अनिल कुमार सर से। अनिल सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैं अनिल कुमार सदरपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ मैम।
मैम इस सिस्टम में ही आकर जाना कि इनर पावर क्या होता है। और हम लोग आते घूमते टहलते रहते थे, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन इस सिस्टम में आकर हम लोगों ने जाना कि हम लोग ग्रोथ कैसे होगा, लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों से मेल जोल कैसे बढ़ाना है मैम। और आज का तो मैं सेशन बहुत ही जबरदस्त था मैम। और गुरुवार का सेशन जो हमने कहा गुरु की बात, हमको एक ऐसे गुरु की तलाश थी जो हमको कंफर्ट जोन से बाहर निकाले मैम। और ये सिस्टम ही है जो हमें एक अच्छा गुरु दे रहा है। और कहते भी है जैसी संगत वैसी रंगत। मैम संगत बहुत अच्छी है तो रंगत भी बहुत अच्छी होंगी मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बड़े सी क्लैपिंग करेंगे अनिल सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग, बिल्कुल। और जैसे हमारे संगत होगी वैसे ही हम बनते जाएंगे। और हमारी संगत सबसे अच्छी है, हेल्दी है, सेहतमंद है, और देखिए ग्रोथ की तरफ जाने वाली हमारी ये संगत है। इसी वजह से डे बाय डे हम एवरी डे नई नई चीजें सीख के अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। और लास्ट हम सुनेंगे सुमन मैम से, जिनके रह गए माफी चाहूंगी, पर मेरी रिक्वेस्ट है आप 30 सेकंड की वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आप ग्रुप में डाल सकते हैं, पर्सनली शेयर कर सकते हैं, हम इसको स्टेटस पे डालेंगे। ग्रुप में डालिए ताकि सब लोग अपने स्टेटस पे लगा सकें। सो लास्ट सुनेंगे सुमन मैम से। सुमन मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन डडवाल हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था आज से 4 साल पहले। पहले 5 महीने में अपना 12 kg और टोटल 15 kg बैड फैट रिड्यूस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। और मैम जैसे आज का सेशन तो बहुत ही वंडरफुल था। और सबसे जो बोलते हैं ना कि जिंदगी जीने का आधार मेन तो यही है कि आपकी इनर पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। हर चैलेंज को आप फेस कर सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर इनर पावर तो सब में है, लेकिन हम कई बार पहचान नहीं पाते। जैसे वो पवन सर ने भी बोला कि हनुमान जी को भी नहीं पता था कि उनमें कितना बल है, लेकिन उनको बताया गया था। तो वही चीज है कि हमें भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें प्रॉपर नहीं पता होती कि हम कितना बड़ा कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में वो ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान की तरह हमारे कोचेस हैं जो हमें बताते हैं कि आप बहुत बड़ा कर सकते हो। जैसे मैम कि मैं भी मेरे पास एक बोलते हैं ना एग्जाम्पल है कि मैं इतने बड़े चैलेंज से निकली हूँ। इनर पावर तो थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से निकल पाती इस चैलेंज से। और इस कम्युनिटी की वजह से ही मैं इतने बड़े चैलेंज से निकल पाई हूँ। और थैंक्स करती हूँ इस पूरी कम्युनिटी का, आपका, भरत सर का, और मेरी अपनी फैमिली का, जिन्होंने मुझे पूरी सपोर्ट दी है इस चैलेंज से निकलने के लिए। और इनर पावर तो मैम अब इस चैलेंज से निकलने के बाद बहुत जबरदस्त हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि मैं बहुत बड़ा कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुमन मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए बड़े बड़े चैलेंज आते हैं लेकिन वो अभी हमें छोटे छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सपोर्ट में हमारे कोचेज हैं, ये पूरा सिस्टम है। और आपकी इनर पावर इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि कोचेज कुछ ना भी करे ना तो भी आपको लगता है कि वो हमारे साथ खड़े हैं। तो आपकी ये पावर है सिस्टम की, ये पावर है आपके कोचेस की, और आपके अपने अंदर की जो शक्ति है, आपके अपने अंदर की जो ताकत है, ये उसकी वजह से हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, जिंदगी बदल सकते हैं, अपनी लाइफ में जो हमारे गोल्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। एक अच्छा लाइफस्टाइल, बाहर घूमना, फॉरेन जाना, बड़ा घर, कुछ भी आपका सपना है वो जरूर पूरा होगा। बस कोचेस के साथ जुड़ जाइए, सिस्टम के साथ बने रहिए और पेशेंस के साथ काम करते रहिए। 110% वो जरूर पूरा होगा। और अपने गोल को लिखना शुरू कर दीजिए, लिखा हुआ हमेशा पूरा होता है। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।